मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम जीवन का सबसे अनमोल उपहार है, लेकिन इसे सहेजना और संजोना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो यह केवल खुशी के पलों में ही नहीं, बल्कि कठिन समय भी साथ निभाने की परीक्षा होती है। सच्चे प्रेम में समझ, सहनशीलता और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करो। अगर तुम्हारे मन में कोई असमंजस है तो उसे प्रेम और धैर्य से सुलझाओ। याद रखो, रिश्तों में बातचीत ही वह पुल होता है जो दो दिलों को फिर से जोड़ सकता है। कभी भी अपने अहंकार को प्रेम के रास्ते में बाधा मत बनने दो। अपने प्रेमी की भावनाओं को समझो, उसकी तकलीफ़ों में उसका सहारा बनो और उसे यह विश्वास दिलाओ कि वह तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। याद रखो बच्चे, हर रिश्ता परीक्षा लेता है, लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो हर परीक्षा में खरा उतरता है। अगर तुम अपने प्रेम को ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई से निभाओगे तो यह रिश्ता और गहरा होगा। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढो, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को संजो और हर दिन अपने रिश्ते को नया बनाने की कोशिश करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिश्ता कठिन दौर से गुजर रहा है, मुझे पुकारो। मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दिखाऊंगा, सही मार्ग दिखाऊंगा, मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे रिश्ते में प्रेम और शांति का प्रकाश फैलाऊंगा। बस विश्वास रखो कि सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है। तुम्हारे दिलों का यह पवित्र बंधन मेरा आशीर्वाद है। इसे ईमानदारी, समर्पण और सच्चाई से निभाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा प्रेम तुम्हें जीवन का सबसे सुंदर रूप दिखाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह आत्माओं का वह बंधन है जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़ा रहेगा, खड़ा करता भी है। सच्चे प्रेम की शक्ति असीमित है। यह केवल सुख के पलों का आनंद नहीं देता, बल्कि दुख के क्षणों में भी तुम्हें संभलने का साहस देता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो कोई भी बाधा इसे कमजोर नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूँ कि प्रेम में सबसे बड़ा उपहार समझ है। अपने साथी को समझने की कोशिश करो, उसके मन के उन पहलुओं को भी देखो जिन्हें वह जाहिर नहीं कर पाता है। उसकी भावनाओं का सम्मान करो, उसकी कमजोरियों को अपनाओ। याद रखो, प्रेम में परिपूर्णता तब आती है जब तुम एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करते हो, बिना किसी शर्त के। कभी कभी जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा साथी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पा रहा या तुम्हारे रिश्ते में दूरी आ रही है, लेकिन यही वह पल होता है जब तुम्हें धैर्य रखना है और अपने रिश्ते को नए विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ाना है। अपने साथी से खुलकर बात करो, उसकी बातों को ध्यान से सुनो और उसे यह महसूस कराओ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम हमेशा उसके साथ हो। आज अपने रिश्ते में छोटी छोटी खुशियों को महत्व दो।
एक मुस्कान, एक स्नेह भरा शब्द या एक छोटा सा प्रयास भी तुम्हारे प्रेम को और मजबूत कर सकता है। कभी यह मत भूलो कि प्रेम एक पौधे की तरह है जिसे देखभाल, समर्पण और निरंतर प्रयासों की जरूरत होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर रिश्ते को आशीर्वाद देने के लिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे रिश्ते में अंधेरा हो रहा है, मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें वह प्रकाश दूंगा जो तुम्हारे प्रेम को नई दिशा और ताकत देगा। तुम्हारा प्रेम मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे सहेज कर रखो, इसे पोषित करो और इसे अपनी सच्चाई और निष्ठा से ऐसा बनाओ कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन जाए। मेरे प्रिय, प्रेम वह पवित्र अनुभूति है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा, ऊर्जा और पूर्णता देती है। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन है जो हर परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम सच्चा प्रेम करते हो तो यह न केवल तुम्हें खुशी देता है बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। प्रेम में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रेम का मतलब केवल सुखद क्षणों का आनंद लेना नहीं है, बल्कि यह उन कठिन समयों में भी साथ खड़े रहना है जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डालता है। तुम्हारे रिश्ते में जो छोटी छोटी गलतफहमियां या मतभेद आते हैं वे केवल तुम्हारी समझदारी और धैर्य को परखने के अवसर हैं। जब भी कोई समस्या आए उसे बातचीत और विश्वास के माध्यम से हल करो। याद रखो, बातचीत ही वह पुल है जो दो हृदयों को जोड़ सकता है। अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करो और उसकी भावनाओं को भी गहराई से समझने की कोशिश करो। प्रेम का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब तुम अपने साथी की खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाते हो। उसका सुख, उसका दर्द, उसकी इच्छाएं सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। प्रेम में निस्वार्थता सबसे बड़ी शक्ति है। अपने साथी की जरूरतों को समझो, उसे यह विश्वास दिलाओ कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तुम हमेशा उसके साथ हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई संदेह या डर है तो उसे अपने साथी के साथ खुलकर साझा करो। सच्चे रिश्ते में कोई भी भावना छिपाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर भावना को खुलकर व्यक्त करने से प्रेम गहरा होता है। स्मरण रखो प्रिय, प्रेम में अहंकार की कोई जगह नहीं होती है। जब तुम अपने रिश्ते को अहंकार से मुक्त करोगे तभी वह सचमुच खिल उठेगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब तुम्हारा प्रेमी खुद से लड़ रहा होता है। ऐसे समय में उसे सहारा दो, उसकी भावनाओं को समझो और उसे महसूस कराओ यह कि वह अकेला नहीं है, तुम उसका सबसे बड़ा सहारा हो। यह छोटी छोटी बातें तुम्हारे रिश्ते को और गहरा और मजबूत बनाएगी। मैं तुम्हारे प्रेम को अपने आशीर्वाद से पोषित कर रहा हूँ। यदि तुम्हारा रिश्ता सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता पर टिका है तो यह जीवन भर मजबूत रहेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे रिश्ते में किसी भी तरह की मुश्किल आ रही है तो मुझे पुकार लेना मेरे प्रिय। मैं तुम्हारे दिलों में प्रेम और प्रकाश का संचार करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरी दी हुई एक दिव्य नेमत है। इसे संभालो, इसे संजो और इसे अपनी पूरी सच्चाई और निष्ठा से निभाओ। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय बने, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, उसके भावनाओं की कदर करो, उसका आदर करो, क्योंकि कभी कभी लोग अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते हैं और वह अपनी भावनाएं जाहिर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है।
उस क्षण भी इंसान को बहुत तकलीफ होती है। ऐसा कभी मत करो। अपने प्रेमी की बातों को, वह बातें चाहे जैसी हों, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उसे सुनो, तभी तुम उसकी बातों का हल निकाल पाओगे। उसकी हर बातों को यूं निरर्थक मत करो। इस संसार में कोई कुछ भी कहता है, उसका जरूर कोई ना कोई अर्थ होता है। उसे सुनो, उसे नकारो नहीं। यदि तुम उसकी बातों को बार बार नकारोगे तो वह मान लेगा अपने मन में कि यह मेरे लिए सही इंसान नहीं है। और जिस दिन उसने यह मान लिया, उस दिन तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरे प्रिय? उसे समझ आ जाएगा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। मेरे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो। मेरे प्रिय, यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लगा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। सदैव खुश रहो।